Yes dear students, good morning to all of you बच्चों। आज बच्चों we are going to solve the equations most important from examination point of view of D and F block elements। ठीक है, हम इसको बैलेंस भी करने वाले हैं और इसको कंप्लीट भी करने वाले हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन ये है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। हमें आधी इक्वेशन दी है और आधी हमें कंप्लीट करना है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, Cr2O7 2 निगेटिव, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें 2x - 14, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 का -14 इज इक्वल टू -2, सो 2x इज इक्वल टू -2 + 14, सो 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू +6। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, जो हाईएस्ट है। हाईएस्ट से इससे हाईएस्ट नहीं हो सकती है, तो क्रोमियम को बच्चों हम यहाँ पर ये जो ऑक्सीडाइज होगा ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर आता है क्रोमियम, तो हमने लिखा यहाँ Cr3+। क्या लिखा बच्चों, है ना। हमने यहाँ पर ये हमें कंप्लीट करना, इसलिए मैं ब्लू कलर के पेन का इस्तेमाल करता हूँ। ये हो गया Cr3+, हो गया Cr3+। अच्छा, अब ये आई निगेटिव है, आई निगेटिव जो है आयोडाइड आयन है, ये ऑक्सीडाइज होगा आयोडीन में, ये हमेशा ध्यान रखना। आयोडाइड आयन हमेशा आयोडीन में ऑक्सीडाइज होता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा H2। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। क्रोमियम +6 है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे आएगा, इससे ऊपर जा नहीं सकता। Cr3+, ये रिड्यूस हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज होता है, आई निगेटिव हो जाता है I2 में, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेते हैं। चलिए कितने क्रोमियम है 2, हियर विल राइट हियर 2। आयोडीन कितना है बोलिए 6, हियर I2 3, सो विल राइट हियर 3I2 6। हाइड्रोजन 14 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इट मीन्स वी विल राइट हियर 7H2। रिएक्शन बैलेंस हो गई बच्चों। कितना ईजी तरीका है, Cr2O7 2 निगेटिव + 14H पॉजिटिव + 6I निगेटिव अगर हमें दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2Cr3 पॉजिटिव + 3I2 + 7H2। नोट करिए बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है Cr2O7 2 निगेटिव + 3SN2 पॉजिटिव + 14H पॉजिटिव। हमें इसको बच्चों कंप्लीट भी करना है और कंप्लीट करने के साथ साथ इसको बैलेंस भी करना है। चलिए करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। 2x - 7 2 14, 14 इज इक्वल टू -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन की होती है -2, तो 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू -2 + 14, तो 2x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू +6। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई बच्चों +6, मैक्सिमम है। ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी Cr3+। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था, ये खुद रिड्यूस हो रहा है। टिन आयन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे वाटर। देखिए कितना ईजी, कितना ईजी है, इससे ईजी कुछ भी नहीं हो सकता। कितने क्रोमियम है 2, हियर 2Cr3 पॉजिटिव बैलेंस। टिन कितना है 3, यहाँ पर 3, ये बैलेंस। यहाँ पर 14H+ आयन है, तो अगर 14H+ आयन है विल राइट 7H2। कितना इजी वे है बच्चों, पूरी की पूरी इक्वेशन हमने लिख भी दिया और हमने इसको बैलेंस भी कर लिया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। 2MnO4 निगेटिव + 5SO3 2 निगेटिव + 6H पॉजिटिव। इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं बच्चों सबसे पहले, है ना। MnO4 ये बैलेंस के लिए लगा है, तो हो जाएगा x, एक ऑक्सीजन का -2 4 है, तो हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 + 8, x इज इक्वल टू +7। तो यहाँ पर मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आई +7। मैग्नीज की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों, ये होती है Mn2 पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, ये हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, +7 से +2 है। सल्फेट को क्या, सल्फाइड आयन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। SO3 2 निगेटिव हमेशा SO4 2 निगेटिव में ऑक्सीडाइज होता है, तो हो जाएगा SO4 2 निगेटिव। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत ईजी तिवारी सर, वाटर बनेगा, H2O बनेगा। बन गया भाई। अब क्या करें बताओ, Mn कितना है 2, यहाँ लगा दिया 2। सल्फेट कितना है 5, यहाँ लगा दिया 5। वाटर कितना है 6, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लगा दिया 3। कितना ईजी तरीका है बच्चों। इट्स अ वेरी सिंपलेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एंड बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलो बच्चों अगला करते हैं Cr2O7 2 निगेटिव 6Fe2 पॉजिटिव 14H पॉजिटिव। कंप्लीट भी करना है, बैलेंस भी करना है, चिंता नहीं लेने का। देखिए Cr2O7 2 निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए हाईएस्ट पर आएगा तिवारी सर, 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो सीधे लिख दें x इज इक्वल टू +6। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तिवारी सर स्टेबल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सर हमें मालूम है Cr3+ होगी। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो फेरस आयन को क्या करेगा, फेरिक में ऑक्सीडाइज करेगा भाई।
तो Fe2+ काय में कन्वर्ट हो जाएगा Fe3+ में। तिवारी सर हाइड्रोजन है, तिवारी सर ऑक्सीजन है, भाई मालूम है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, H2 हो जाएगा। कितने क्रोमियम है? 2 है, यहाँ पर 2 लगा दिया, बैलेंस हो गया भाई, है ना। आयरन कितने हैं? 6, तो यहाँ भी आ जाएगा 6। हाइड्रोजन 14 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 7। कितनी आसान ट्रिक है भाई, कितनी आसान ट्रिक है जो हम 1 मिनट में कंप्लीट कर सकते हैं जी, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2MnO4 नेगेटिव प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 5S नेगेटिव। इज इट क्लियर? हमें इसको लिखना भी है और हमें इसको बैलेंस भी करना है भाई। एक काम ही नहीं करना, हमें 2 काम करने, 2 वर्क्स, है ना। इधर की बैलेंस दी है, उधर की हमें लिखना भी है, उधर की हमें बैलेंस भी करना है। चलिए भाई ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सबसे पहले ये हो गया X, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन है, तो -2 प्लस इंटू 4 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7। मैंगनीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इसकी जो लोएस्ट हाईएस्ट है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज की होती है +2। तिवारी सर लिख दिया +2। चलिए सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। सल्फाइड आयन को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा, कर दिया ऑक्सीडाइज। एस हाइड्रोजन है तिवारी सर, ऑक्सीजन है तिवारी सर, H2O बन गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलिए कितने मैंगनीज है? 2। तिवारी सर 2 लगा दो बच्चों। सल्फर कितना है? 5 लगा दो बच्चों। हाइड्रोजन कितना है? 16, यहाँ 2 है, यहाँ 8 लगा दिया। कितना इजी तरीका है। हमने इसको कंप्लीट भी किया बच्चों इक्वेशन को, और हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लिया। नोट डाउन बच्चों। चलिए बच्चों अगली इक्वेशन करते हैं हम। हमारी अगली इक्वेशन है बच्चों 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 5NO2 नेगेटिव। हमें कंप्लीट करने को भी दिया है और हमें उस इक्वेशन को बैलेंस करने को भी दिया है। चलिए करते हैं। मैंगनीज है, हाईएस्ट से हमें लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लानी पड़ती है। लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, सबको मालूम है। फिर भी आपको नहीं मालूम तो मैंने आपको बता दिया। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। X, एक ऑक्सीजन का -2 4 है, तो -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं भाई। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +7 हो गई। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चों? Mn+2 होगी। चलिए प्लस करते हैं। NO2 नेगेटिव है, नाइट्राइट आयन काहे में ऑक्सीडाइज होगा? नाइट्रेट आयन में। नाइट्रेट का फार्मूला होगा NO3 नेगेटिव में। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तिवारी सर H2O, हाँ मेरे बच्चों, हाँ मुझे मालूम है H2O होगा। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कितने मैंगनीज है? 2, यहाँ कितना लगा दें? 2 लगा दें। हाइड्रोजन कितने? 6, यहाँ 2 है, यहाँ 3 लगा दें। नाइट्राइट आयन कितने? 5, यहाँ भी नाइट्रोजन 5 लगा दें। तो बच्चों हमने क्या किया? हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट भी किया और हमने इस इक्वेशन को बैलेंस भी किया। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगली इक्वेशन देखते हैं। बहुत ही लवली इक्वेशन है बच्चों। Cr2O7 2 नेगेटिव 14H पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इस इक्वेशन को देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा? Cr है तो 2x -14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6 डायरेक्ट लिख दिया। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6। हाईएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर चलते हैं। Cr3 पॉजिटिव होगी प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बच्चों? तिवारी सर विल फिल्म वाटर। कितने क्रोमियम है बताइए? 2 है, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है? 14, यहाँ पर 2 है। इट विल बी 7H2। इट विल बी कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड सेगमेंट है, आगे हम बढ़ते हैं। और ये जो हमारा सेगमेंट है बच्चों, ये सेकंड सेगमेंट है। इस सेगमेंट की खास बात समझिए क्या है। पहले सेगमेंट में जो हमारे क्वेश्चंस थे, फर्स्ट सेगमेंट में जो हमारे क्वेश्चंस थे बच्चों, उसमें क्या था? हाफ पोर्शन आपका बैलेंस लिखा था, आपको अगला पोर्शन आपको लिखना था और इस बैलेंस की सहायता से उसे आपको बैलेंस करना था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर केवल एक तरफ आपको जो इक्वेशन दी है वो भी अनबैलेंस्ड है और आपको दूसरी तरफ इक्वेशन लिखना है, फिर आपको दोनों को बैलेंस करना है। कितना इजी तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक बार समझ जाएंगे, आपको दूसरी बार करने की जरूरत नहीं है। DF ब्लॉक एलिमेंट में सीधा ये क्वेश्चन 3 नंबर का आपके पेपर में आता है। 3 इक्वेशंस होती हैं जिसे आपको कंप्लीट फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। चलिए कंप्लीट करते हैं भाई। सबसे पहले Fe2+ है बच्चों। आपको मालूम है कि Fe2+ MnO4 उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। काहे में ऑक्सीडाइज करता है? Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देता है। बिल्कुल सही। MnO4 निगेटिव है, यहाँ पर Mn हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। X -8 इज इक्वल टू -1, -2 होता है। -2 इंटू 4 -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7। यानी यहाँ पर जो मैंगनीज है बच्चों हमारा, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लिखे हम तो Mn हो जाएगा +2। बिल्कुल सही तिवारी सर। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा? H2। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया,
ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमें आधा पोर्शन दिया था, इससे हमने राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को लिख लिया। अब हमें दोनों तरफ की इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए समझिएगा बात को, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत आसान है। चलिए बैलेंस करते हैं। बताइए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तिवारी सर अगर हम पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में हम ये देख सकते हैं कि ये जो Fe2+ है, Fe2+ है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe2+ बच्चों हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3+ में, क्योंकि 2+ है, यहाँ 3+ है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है। 2+ जब 3+ में बदलता है बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। 2+ में जब एक इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तभी तो होगा 3+। तो बच्चों यहाँ -1 इलेक्ट्रॉन लिख के हम यहाँ लिखते हैं +1 इलेक्ट्रॉन। बात एक ही है, यहाँ पर हम -1 लिख के वहाँ +1 लिख रहे हैं, प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। अब रिड्यूस कौन हो रहा है ये बताइए। ये +7 है और वो +2 है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। तो अगली जो प्रोसेस बच्चों हमारी हो रही है वो हो रही है रिडक्शन। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन में ही हो रहा है तिवारी सर, ये MnO4 नेगेटिव है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी? +7 जो हमने निकाला है, इसलिए मैंने इसको सर्किल में लिया है। और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, ये +7 है और ये +2 है, दोनों तरफ चार्ज बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 7+ है, यहाँ पे 2+ है, तो हमें यहाँ भी 2+ चाहिए। तो 2+ करने के लिए हमने इसके अंदर क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। तो 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, तो 2+2+ इक्वल हो गया। क्लियर? ये इक्वेशन तुम्हारी 1 हो गई और ये इक्वेशन तुम्हारी 2 हो गई। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करें और 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो चलिए 5 से ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये होगा 5 Fe2+। बिल्कुल सही तिवारी सर। ये क्या हो जाएगा बोलो? 5 Fe3+। बिल्कुल सही तिवारी सर, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा इक्वेशन 1 आपकी, ये बन जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? इक्वेशन 1 बन गई। अब क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए। 5 अभी आपका वाटर बचा है बच्चों, यहाँ पर वाटर बचा है, आपका वाटर बचा है। ठीक है, चलिए तो 5 से ये 5 आपका कैंसिल हो गया। अब क्या बचा बताओ तिवारी सर? ये बचा MnO4 है ना, ये तो हमने इसको बैलेंस कर दिया था। MnO4 नेगेटिव प्लस क्या बचा? 5 Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या बचा? Mn+2 प्लस क्या बचा? 5 Fe3 पॉजिटिव। अब इस तरफ हमने H2O भी लेना है, H2O जो कि हमें पहले से ही दे रखा था, तो आप कुछ मत करिए, प्लस H2O उसको लिख दीजिए। चलिए बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। चाहिए कितना हमको? ऑक्सीजन 4 चाहिए। तो हम क्या करें यहाँ पर बच्चों? प्लस 4H2O लिख दें। कितना लिख दिया हमने? प्लस 4H2O, क्योंकि हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8, 8 चाहिए हमें। तो कितने H+ आयन जोड़ दें? 8 H+ आयन जोड़ दें। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। कितना बढ़िया तरीका है। तो क्या हो जाएगा? 8H+ MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2। कितना सिंपल तरीका है बच्चों बैलेंस करने का। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा बच्चों। हमें इस इक्वेशन को क्या करना है? इस इक्वेशन को हमें लिखना भी है, इस इक्वेशन को हमें दोनों तरफ बैलेंस करना है। अगर एक तरफ बैलेंस दी जाती तो करना बहुत आसान था, हमें कुछ भी नहीं करना था, हमने सीधे इससे बना देना था। मैंने आपको तरीका बताया था, विद इन 1 मिनट यू कैन बैलेंस द इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर थोड़ा टाइम हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें इससे पहले तो प्रोडक्ट लिखना है, फिर इस तरफ भी बैलेंस करना है, इस तरफ भी बैलेंस करना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है तिवारी सर? बिल्कुल शुरू करते हैं। 2x - 14 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा +6, यानी यहाँ पर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। आई की निगेटिव है, क्रोमियम मिनिमम लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाईएस्ट है, तो क्रोमियम क्या होगा बच्चों? Cr3+। बिल्कुल सही तिवारी सर। आई निगेटिव काहे में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? आयोडीन में हो जाएगा। बिल्कुल सही तिवारी सर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है और ये वाटर में हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो हमने लिख दिया। चलिए अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन 2 टुकड़े लिखते हैं। बच्चों गौर फरमाइएगा, बहुत ईजी चीज़ है। अगर एक बार आपकी चीज़ समझ में आ गई तो आपको बिल्कुल रट्टाफिकेशन या डिफरेंट स्टेप्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन में लेकर चलते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब यहाँ पर आपका ये 0 है, I2 एलिमेंट है और आपको मालूम है एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है। I नेगेटिव है, ये 0 है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हमने ये लिखा I नेगेटिव, और I नेगेटिव से क्या बन रहा है? ये बन रहा है I2 0। यहाँ पर आयोडीन कितना है? 2। आयोडीन कितना है बच्चों? 2। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2।
दो निगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। -2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लिखें तो यहाँ क्या लिखेंगे, -2 इलेक्ट्रॉन, और ये -2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे +2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलिए एक बार फिर से समझाता हूँ मैं इसको आपको। देखिए यहाँ पर क्या है बोलिए तिवारी सर, I निगेटिव, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या है बोलो, I2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, I कितना है 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने निगेटिव हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -2 इलेक्ट्रॉन, उस तरफ लिखेंगे हम +2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? ये पहला हो गया ऑक्सीडेशन। चलिए बिल्कुल सही तिवारी सर, दूसरा बोलिए फटाफट बोलिए, रिडक्शन। ये रिडक्शन है, ये +6 है, +6 से +3 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए लिखते हैं Cr2O7 2 निगेटिव, ये हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्यारे बच्चों इसकी, +6, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए ये कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, ये कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में। यहाँ पर कितने क्रोमियम है, 2, अगर 2 है बच्चों तो यहाँ पर मैं कितना लगा दूँ, यहाँ मैं 2 लगा दूँ, है ना। यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, 2 6 12 +12। यहाँ पर जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है बच्चों, ये हो रही है +12। क्यों +12 हो रही है तिवारी सर, ये 2 है और ये 6 है, तो 2 6 12, टोटल +12 हो रही है। यहाँ कितनी हो रही है, 2 3 6, यहाँ हो रही है +6, तो +12 से कितने में कन्वर्ट होना है, +12 से कितने में कन्वर्ट होना है, +6 में कन्वर्ट होना है, +12 से +6 में कन्वर्ट होना है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 12 में से 6 को कम कर देगा, केवल बचेगा +6। ठीक है, फिर से देखिए 2 6 12, टोटल 12 चार्ज हो गए, 2 3 6 +6 चार्ज हो गए, यहाँ पर 6 चार्ज है, यहाँ पर 12 में हमें बैलेंस करना है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स में जोड़ दिया। क्लियर? चलिए तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को बैलेंस करना है, यहाँ पर +6 है, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऊपर वाली को कितने से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो 3 2 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 I निगेटिव, है ना, क्योंकि 6 6 हमें इक्वल करना है, तो 3 2 6, ये हो जाएगा 6 I निगेटिव। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 6 है ना, इसलिए 3 से कर रहे हैं, इज इक्वल टू, है ना, 3 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 3I2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका बोलो, 0। अच्छा, प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन ही आ गया, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैंसिल कर दें बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए। अब हमारा बचा क्या, देखिए हमारा जो बचा वो ये बचा Cr2O7 2 निगेटिव +6 I निगेटिव, 6 I निगेटिव। थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ मैं बच्चों यहाँ पे, क्यों छोड़ रहा हूँ आपको आगे पता चलेगा, H+ आयन के लिए ये जगह मैंने छोड़ दिया। इधर क्या हो गया बोलो 2, ये हो जाएगा Cr3 पॉजिटिव, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, ये हो गया 2 Cr3 पॉजिटिव, ये हो गया प्लस, बोलिए क्या हो गया 3I2⁻0 प्लस। अब मुझे बताइए टोटल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 7, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7H2O, ये हो गया। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर लगा दिया, कितने हाइड्रोजन है 7 2 14, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा देंगे 14H+। ये लो साहब, 1 मिनट के टाइम में आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा भाई, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था। नोट कर लीजिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अरे सर मजा आने लगा, मैं तो दूर भागता था, तो इक्वेशन को पूरा करने में, बैलेंस करने में मजा आने लगा सर। देखिए चलिए पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बच्चों यहाँ हम थोड़ा सा आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, ये बैलेंस दी थी, हम इससे अपना बना लेते थे, उसको बैलेंस कर देते थे। अब देखिए मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, x - 8 = -1, -2 है, -4 -8, -2 × 4 -8 -1, तो x = +7। इसका मतलब यहाँ पर मैंगनीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तिवारी सर क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया, Mn2+ में जाएगा। NO2 नेगेटिव आयन को ऑक्सीडाइज करेगा, तो नाइट्राइट आयन हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रेट आयन बनाता है, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, ये H2O बनाएगा। लो साहब आधा काम तो खत्म, बैलेंस करना बचा है सर। चलो चलते हैं, NO2 नेगेटिव की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, हमेशा वही करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, NO2 नेगेटिव होगा। NO2 नेगेटिव काहे में कन्वर्ट हो रहा है बोलो, NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, नाइट्रोजन की, ये हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -4 = -1, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। यहाँ निकालते हैं x, ये हो गया -6 = -1, x = +5। x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, ये +3 है और ये +5 है, बढ़ रहा है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस होंगे, -2 इलेक्ट्रॉन होगा तो +5 हो जाएगा,
उस तरफ लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन। ये हमने इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। कोई दिक्कत बच्चों? तिवारी सर बिल्कुल दिक्कत नहीं, कैसे हो सकती है भाई। चलिए आगे चलते हैं। Mn रिडक्शन, अगली जो हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, रिडक्शन की बात करते हैं। बोलो भाई रिडक्शन में क्या होगा? MnO4 निगेटिव होगा। MnO4 निगेटिव काय में कन्वर्ट हो रहा है? तिवारी सर ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में। काय में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2+ में। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Mn की कितनी होती है? x - 8 = -1। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +7, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। +7 से +2 होना है। बोलो क्या करें, क्या करें? कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें? तिवारी सर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 को कैंसिल करेंगे, +2 बराबर। बोलो भाई मैं अगर गलत हूँ तो बता दो भाई। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर है 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे? ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करें? चलो शुरू करते हैं। पहले ऊपर वाले को बच्चों हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए करते हैं। इसको हटा देता हूँ, जो क्लियर हो गया। +7 कैसा आया? ऊपर वाले को बच्चों हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्या हो जाएगा? 5NO2। बिल्कुल सही तिवारी सर। इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 5NO3 निगेटिव। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारी इक्वेशन पहली थी, बिल्कुल थी पहली। अब ऊपर वाली को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 MnO4 निगेटिव। बिल्कुल सही सर। प्लस 2 5 10 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। इज इक्वल टू 2 Mn2 पॉजिटिव। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। चलिए अब इन दोनों को कैंसिल करते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैंसिल। क्या बचा भाई बताइए? बचा क्या? बोलिए। ये बचा 5NO2 निगेटिव प्लस, बोलिए क्या बचा? 2 MnO4 निगेटिव। चलो बताओ आगे क्या बचा भाई? आगे क्या बचा? इज इक्वल टू, है ना, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि वाटर और H+ आयन को भी तो बैलेंस करना है। प्लस ये तुम्हारा क्या बचा? बोलो 5NO3 निगेटिव प्लस क्या बचा? 2 Mn2 पॉजिटिव। बोलो भाई आगे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? बताइए कितने ऑक्सीजन है? 5 2 10 ऑक्सीजन ये हो गए। 5 2 10 ऑक्सीजन ये हो गए। 2 4 8 तो 10 और 8 18 ऑक्सीजन हो गए। 18 ऑक्सीजन हो गए तो 5 3 15 16 17 18। इसका मतलब 3 जो है वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। 3 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब 3 वाटर का मॉलिक्यूल अगर निकलेगा बच्चों, 3 वाटर का अगर मॉलिक्यूल निकलेगा बच्चों तो क्या होगा बताइए? 3 वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो हमारे पास 3 दूनी 6 H+ आयन आएंगे, तो ये हो जाएगा +6 H+ आयन। तो ये बच्चों हमारी पूरी की पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। क्या हो गई तिवारी सर? 5NO2 निगेटिव प्लस 2 MnO4 निगेटिव प्लस 6 H+ आयन प्लस 5NO3 निगेटिव प्लस 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 3 वाटर। बच्चों एक बार आप पॉज करके समझ के देखिए। मैं कहता हूं आपको कोई क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉज एंड सी, ठीक है? चलिए जल्दी से नोट करिए बच्चों। चलो भाई अगली क्वेश्चन बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल सही। चलिए आई निगेटिव। तिवारी सर हमें मालूम है, यहाँ पर पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें भाई, हमेशा तो निकालते हैं भाई। चलिए देखते हैं भाई। x - 8 इज इक्वल टू -1 तिवारी सर +7। बिल्कुल सही बिटुआ, +7। आयोडीन Mn क्या करता है? खुद काय में ऑक्सीडाइज होता है तिवारी सर। ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में रिड्यूस होता है। आई निगेटिव किस में ऑक्सीडाइज करता है? आयोडीन में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? H2O लोसा। आधी काम खत्म, आधा काम खत्म। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसे बैलेंस करना है। चलिए करते हैं बैलेंस। चलिए करते हैं बैलेंस। सबसे पहले क्या लिखेंगे तिवारी सर? सबसे पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे। बार बार एक ही चीज़ आप पूछते हो। चलिए करते हैं। आई निगेटिव है, I2 का कितना होता है? I2 का कितना चार्ज होता है तिवारी सर? I2 का जो चार्ज होता है आयोडीन का वो 0 होता है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। चलिए करते हैं। ये हो गया तुम्हारा आई निगेटिव। आई निगेटिव काय में कन्वर्ट हो रहा है? आई निगेटिव कन्वर्ट हो रहा है I2 में, है ना? आई निगेटिव जो दिया है हमें, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है? I0 में कन्वर्ट हो रहा है। 0 तो हमने लिखा है ना? इसका मतलब 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया। -2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। -2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब तो जाकर ये 0 बनेगा। तो -2 इलेक्ट्रॉन इधर जब आएगा तो हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये हुई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात तिवारी सर हम रिडक्शन की करेंगे। बिल्कुल सही भाई, करो ना, मना किसने किया है? तो क्या हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा MnO4, ये हो जाएगा निगेटिव। तिवारी सर इसकी जो हम निकालते हैं ना बच्चों, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला? +7। ये 0 ये भी हमने निकाला है। जो हमने निकाला है उसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ 0। ये +7 मैंने निकाला है। +7 में ये कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है? +7 ये कन्वर्ट हो रहा है ना? +7 जो कन्वर्ट हो रहा है वो कहाँ में कन्वर्ट हो रहा है? +7 बच्चों हमारा जो कन्वर्ट हो रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए अब यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है।
इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें बोलो, +5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। बिल्कुल सही तिवारी सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें दोनों को बैलेंस करना है, तो क्या करें बोलो, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें। चलो करते हैं, पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 10, 5 2 10, तो ये हो गया 10I नेगेटिव इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करें तो हो गया 5I2 प्लस 5 2 10, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। पहली क्वेश्चन हो गई। चलिए दूसरी क्वेश्चन को देखें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 2 5 10, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा Mn2 प्लस। ये हो गया पहली क्वेश्चन, ये हो गया दूसरी क्वेश्चन। क्या करें बच्चों, 10 से 10 को करें खलास, खलास हो गया। अब क्या लिखें बोलो, थोड़ा सा हट के लिखते हैं क्योंकि हमें H+ आयन और वाटर को बैलेंस करना होता है। चलिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, 10 क्या हो गया I नेगेटिव प्लस क्या हो गया 2 क्या हो गया MnO4 नेगेटिव हो गया। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बच्चों, थोड़ी डिस्टेंस छोड़ देते हैं। प्लस ये क्या हो गया 5 क्या हो गया I2 प्लस 2 क्या हो गया 2 Mn2 प्लस। चलिए ऑक्सीजन देखें, कितने ऑक्सीजन है, 4 नहीं है भाई, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है। 8 ऑक्सीजन है तो कितने वाटर निकलेंगे तिवारी सर, 8 H2O निकलेगा। चलिए हाइड्रोजन कितना है, 8 दूनी 16, इसका मतलब कितने H+ जोड़ दें, 16 H+ जोड़ दें। मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों, हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अरे भाई कितना टाइम लगा भाई, मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। और ये आता है बच्चों हमारे पेपर में, नोट डाउन। चलिए भाई, हमें इस इक्वेशन को कंप्लीट भी करना है, लिखना भी है, बैलेंस भी करना है, डबल काम है। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। सबसे पहले 2x - 14 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +6, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट से लोवेस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Cr+3। खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, टिन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा स्टेनिक में, तो Sn क्या हो जाएगा +4। तिवारी सर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा H2O। लो सब, आधा काम खत्म। अरे भाई आधा काम तो बिना कुछ किए खत्म हो जाता है, बचता है आधा। चलिए आधा देखते हैं। तिवारी सर सबसे पहले क्या लिखें, मेरे बेटों ऑक्सीडेशन लिखो, लिख दिया सर। चलिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा Sn2+ किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है बोलो, Sn4+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई, अगर Sn+4 में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, माइनस को तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सी इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1। अगला क्या करें, रिडक्शन। बताओ देवताओं कौन रिड्यूस हो रहा है, तिवारी सर Cr2O7 2 नेगेटिव रिड्यूस हो रहा है, काय में हो रहा है, Cr3+ में, ये हमने लिख दिया। अगला क्या लिखें बोलो, अगला हम लिखेंगे Cr2O7, ये हो जाएगा 2 नेगेटिव, है ना। हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लिखी थी, हमने लिखी थी +6, काय में हो रहा है बोलो भाई, ये किस किस कंपाउंड में ये रिड्यूस हो रहा है, ये हो रहा है Cr3+ में। अगर ये 2 है, Cr2 है, तो यहाँ हमने 2 लगा दिया, इसका मतलब 2 6 12। यहाँ पर कितने प्लस चार्ज हो गए, यहाँ पर प्लस चार्ज हो गए +12, क्योंकि 2 6 12। यहाँ पर 2 3 6, कितने हो गए, +6 हो गए। अब यहाँ पर +12 है टोटल चार्ज, यहाँ पर टोटल चार्ज +6 है, तो 12 से 6 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अपन कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, +6 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने जोड़ दिया। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, होने कितने चाहिए 6, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दें। चलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी पहली इक्वेशन क्या है बोलो, हमारी पहली इक्वेशन लिख दें, Cr2O7 2 नेगेटिव, रिडक्शन वाली बात कर रहा हूँ, +6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 Cr3 पॉजिटिव। ऊपर वाले में 3 का मल्टीप्लाई करें, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 Sn2 पॉजिटिव विल गिव अस 3 Sn4 पॉजिटिव प्लस 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए सा बीच में आ गया प्लस, अब काटते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल, क्या बचा बोलिए, हमारा बचा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस क्या बचा 3 Sn2 पॉजिटिव, जगह छोड़ेंगे क्योंकि H+ आयन लिखना है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 Cr3 पॉजिटिव, यहाँ आ जाता हूँ बच्चों, आपको दिखाई नहीं देगा, 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 Sn4 पॉजिटिव प्लस, अब बताइए कितने वाटर आएंगे, वाटर है कितने वाटर आएंगे, 7 ऑक्सीजन है, इसका मतलब हमारा जो पानी है वो 7H2 आएगा। जब 7H2 आएगा तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 7 2 14, तो हो जाएगा +14H पॉजिटिव। देख लो प्यारे बच्चों कितना इजी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। और जब हम देखते हैं तो हमें घबराहट होती है कि साहब ये करना कैसे है। 1 या 1.5 मिनट का काम है और पूरे के पूरे मार्क्स आपके हाथ में बच्चों। ये कहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये फ्रैक्शन आपको मिलेगा K2Cr2O7 और KMnO4 वाले सेगमेंट में, जहाँ पर सीधे सीधे 2-3 इक्वेशन होती है और उस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ता है। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगली इक्वेशन देखते हैं, बहुत प्यारी इक्वेशन है जिसको हमको पूरा भी करना है और इस इक्वेशन को हमको बैलेंस भी करना है। क्या हो जाएगा, MnO4 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, हमें ये पूरा करना है। अब अगर हम इसको पूरा करेंगे तो क्या होगा, Mn देखते हैं कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों,
ये जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में x माइनस एट इज इक्वल टू -1, क्योंकि -2 है 4 माइनस एट, x इज इक्वल टू +7, इसका मतलब यहाँ पर ये +7 है। मैग्नीज की जो लोएस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है? तिवारी सर मालूम है Mn+2 होती है। चलिए मैं ब्लू पेन से लिख दूँ बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, क्योंकि हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ऐसो ये खुद तो रिड्यूस हो रहा है, सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करेगा, तो SO4 2 निगेटिव, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, तो ये बन जाएगा H2। देखिए हमारा आधा काम खत्म हो गया, आधा काम हमारा खत्म हो गया बच्चों, आधा काम बचा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। बताओ भाई, ये तो रिड्यूस हो रहा है, तो सल्फाइड सल्फेट में ऑक्सीडाइज होगा, बिल्कुल सही तिवारी सर। तो ये होगा SO3, ये हो गया 2 निगेटिव। किस में कन्वर्ट हो रहा है ये बोलो? SO4 2 निगेटिव में। देखते हैं भाई किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सल्फर X हो गया, एक ऑक्सीजन की -2 है, 3 है, तो -2 3 -6 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब X इज इक्वल टू +4 होगा। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। यहाँ पर बात करें तो 8 में से 2 गया +6, यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कितना प्यारी चीज़ है भाई, ये तुम्हारा +4 है, ये तुम्हारा +6 है। तो +4 से +6 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें -2 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेंगे, और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हो गया +2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया तुम्हारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। कोई दिक्कत बताओ भाई? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रिडक्शन की। थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबा काम हो गया, 1 मिनट की जगह हमारा काम 2 मिनट का हो गया। अगला देखो MnO4, ये हमारा हो गया MnO4 निगेटिव हो गया बच्चों। थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुम्हारा हो गया Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए भाई कितनी होगी। ये तुम्हारी हो गई +7, बिल्कुल सही तिवारी सर। ये तुम्हारी हो गई +2, यहाँ पर हमें +2 के बराबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर बच्चों? 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे? +5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। यहाँ 5 है, वहाँ 2 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें। चलिए करते हैं भाई। चलिए पहले ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। क्या हो जाएगा भाई? 5 SO3 2 निगेटिव। बहुत प्यारा सर, बहुत प्यारा है ना। अच्छा गिब्स, क्या हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 SO4 2 निगेटिव, वो क्या हो जाएगा? 5 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। कितना प्यारा है भाई, मज़ा आ रहा है सर, अब तो मज़ा आने लगा सर। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा भाई बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 MnO4 निगेटिव, प्लस क्या हो जाएगा? 2 5 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा Mn2+। चलो लो साहब कैंसिल करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन खलास। अब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 5 SO3 2 निगेटिव प्लस 2, ये हो जाएगा MnO4 निगेटिव, है ना। जगह छोड़ दो H+ आयन के लिए, इज इक्वल टू 5। क्या हो गया? SO4 2 निगेटिव प्लस, बोलो दिख नहीं रहा है भाई, इधर आ जाऊं, चलो आ गया, +2, ये हो गया Mn2 पॉजिटिव। चलो भाई पानी जोड़ना है, कितने पानी जोड़ना है? 5 3 15, 15 ऑक्सीजन ही आ गए। 2 4 8, 2 4 8, 8 ऑक्सीजन ही आ गए। 15 और 8, 8 5 13, 23, यहाँ 23 हो गए, 23 हो गए। अब यहाँ पर कितना हो गया? 5 4 20, 20, यानी कि यहाँ पर 3 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। अगर 3 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे बच्चों तो हाइड्रोजन 6 हो गया। इसलिए मैं क्या करूँगा? मैंने यहाँ पर 6H पॉजिटिव लिख दिया। बताओ भाई, 2 मिनट लगे, लेकिन पूरी की पूरी इक्वेशन खड़ाक से बैलेंस हो गई, है ना। मज़ा आ रहा है ना। चलिए नोट करिए इसको बच्चों। तो बच्चों इस तरह से ये जो हमारा सेगमेंट था, इसमें हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ी कि किस तरह से हमें हमारी रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किस तरह से हम, जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलरेडी गिवन होते हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना होता है ना। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बिल्कुल जनरल इक्वेशंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है ना। यहाँ पर कोई हमें ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। MnO2 + QH + O2, अगर आपको याद हो, अगर मैंने आपको पिछले सेगमेंट में पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मेशन बताया था, उसी का पहला स्टेप है। तो बच्चों जब MnO2 रिएक्ट्स विद KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाता है K2MnO2। आपको मालूम है इसका नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। इसको हम बच्चों बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। इसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। और क्या बनाता है बच्चों? ये बनाता है +H2O बनाता है। चलो बैलेंस करते हैं। वाटर को भूल जाइए, वाटर तो साइड प्रोडक्ट है। मेन यहाँ आइए, मेन यहाँ आइए। K2MnO4 कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 4। यहाँ हमारे 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बच्चों? 2। तो 4 ऑक्सीजन, हम इससे इसको बैलेंस करेंगे, ध्यान रखना। 4 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया। मैंगनीज कितने हो गए? 2, यहाँ 2 लगा दिया।
अब 2 2 4, पोटेशियम कितना हो गया 4, यहाँ 4 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, है ना। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी जो पूरी की पूरी इक्वेशन थी वो क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। चलिए अगला करते हैं बच्चों, KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या होगा, एक बनेगा पोटेशियम मैंगनेट K2MnO4, वही जो यहाँ बनता है, एक बनेगा मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 और एक बनेगा ऑक्सीजन, एक बनेगा ऑक्सीजन। चलिए बैलेंस करें, यहाँ पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई बच्चों। ऑक्सीजन देखिए 4 2 8, 4 ऑक्सीजन ही है, 2 ऑक्सीजन ही है, 2 ऑक्सीजन है, पूरी ऑक्सीजन बैलेंस। यानी यहाँ भी हमारा जो कंपाउंड बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, पोटेशियम, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट। बच्चों ये जो पार्ट था हमारा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और इसको हल्के में मत लीजिए, दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करिए, बड़ा मजा आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चों ये। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से कॉपी में बच्चों।